हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। आप प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आ गए और सेकेंड ईयर के अंदर हम लोग जब तक कॉलेजेस शुरू नहीं हो जाते, कॉलेजेस तो शुरू हैं, हालांकि हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, तब तक हम लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। हम नहीं चाहते कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस हो। और आज हम शुरू करेंगे बीए सेकेंड ईयर, जो बच्चे फर्स्ट ईयर से प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में आए हैं उनके लिए हिस्ट्री की क्लास है। और इसके अंदर जो पार्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, दो पेपर हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक पेपर जो मैं करवा रहा हूँ मध्यकालीन भारत के अंदर या मिडाइवल हिस्ट्री से हम लोग कहते हैं। आज हम उस पर हल्की सी डिस्कस करें। देखिए, मध्यकालीन भारत प्योरली मुगल राज का रहा है, मुगलों का राज रहा है। इसमें भारत पर पहले दिल्ली सल्तनत ने राज किया, 5 गुलाम राजवंशों ने राज किया और उसके बाद मुगल आ गए। ये मध्यकालीन भारत का पार्ट है। लेकिन पहले हमें ये पता हो हमारे मध्यकालीन भारत में कि इस मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से हुई। और उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिन तुर्कों ने, जिन मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण किया, ये मुसलमान कौन थे, हमें ये पता होना चाहिए। और मुस्लिम क्या है, मुसलमान क्या है, इस्लाम क्या है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। तो हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आपको छोटी सी बात बता देता हूँ इस्लाम के बारे में। ये हालांकि चैप्टर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना है। देखिए, इस्लाम एक धर्म है और मक्का में इसकी शुरुआत की 620 में, 620 ईस्वी या एडी में पैगंबर मोहम्मद साहब इनको मक्का की एक गुफा में ज्ञान प्राप्त हुआ और इन्होंने ये कहा कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ईश्वर का भेजा हुआ एक दूत हूँ। और उन्होंने मुझे ये कहा है कि आप जनता में जाकर इस्लाम धर्म का प्रचार करें। देखिए, इन्होंने अपने आप को ईश्वर नहीं, इस्लाम में इन्होंने मैं 5 पिलर बताए। हज की यात्रा करना, जीवन में एक बार, दिन में 5 बार नमाज अदा करना, और पवित्र मंथ में रोजा रखना पहला मंथ होता है। ये इस तरह की 5 महत्वपूर्ण बातें बताई। उनका कि जो इन 5 महत्वपूर्ण पिलर्स को, स्तंभों को जो फॉलो करेगा वो मुसलमान। लेकिन उस वक्त जो एग्जिस्टिंग धर्म था अरब कंट्री के अंदर, आप क्रिश्चियंस मान लीजिए, यहूदी मान लीजिए, उनको लगा कि मोहम्मद साहब की वजह से हमारे धर्म पर बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा था और उन्होंने इनको मक्का छोड़कर जाने का आदेश दिया। इनको फोर्स किया गया, इनको प्रेशराइज किया गया मक्का छोड़ने। 622 के 20-22 के अंदर जब ये मक्का छोड़कर मदीना चले तो उस यात्रा को हिजारत कहा गया। और जब ये मदीना पहुंचे उसी साल से मुस्लिम कैलेंडर हिजरी संवत्सर 622। और आज भी मक्का से मदीना तक की जो यात्रा है बड़ी पवित्र मानी। 632 में मोहम्मद साहब, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ये दुनिया छोड़ी। इनकी मृत्यु के बाद इनका जो उत्तराधिकारी था, जो इनका दामाद भी थे अली, वो इनके सक्सेसर थे, इनके उत्तराधिकारी थे और उनकी गद्दी पर बैठना चाहते थे। लेकिन
वो नहीं बनकर पहला इनका सक्सेसर या इनका उत्तराधिकारी बनाया गया अबू बकर। अबू बकर की मृत्यु के बाद जो दूसरा सक्सेसर बनना चाहिए था अली, उनको नहीं बनाया, उनके बाद बनाया गया उस्मान। उस्मान के बाद इनका सक्सेसर बनाया गया, या हम कह सकते हैं कि इनका जो उत्तराधिकारी था वो उमर को बनाया गया, अली को नहीं बनाया गया। और चौथे नंबर पर बनाया गया अली। देखिए ये सीक्वेंस ऐसे रही, सबसे पहले आया अबू बकर, उस्मान, उमर और अली। ये सारी घटनाएं अगले मोहम्मद साहब की मृत्यु के अगले 30-40 सालों में ही घट गई। लेकिन जो अली के फॉलोअर्स थे, जो इनको मानने वाले थे, वो शिया मुसलमान है। और जो इन तीनों के सक्सेसर थे वो सुन्नी मुसलमान कहलाते। शियाओं ने अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा, ये वक्त के साथ कन्वर्ट होते चले गए और समाज की अच्छी बातें थी उनको अपनाते चले गए। लेकिन जो सुन्नी थे, सुन्नी मुसलमान थे, उन्होंने कहा कि हम केवल उन्हीं रस्तों पर चलेंगे जो हमें पैगंबर साहब ने दिखाया। इस बात को लेकर शिया और सुन्नियों के बीच में थोड़ा सा खिंचाव आ गया, बात बढ़ गई। और उस स्थिति के अंदर इन दोनों के बीच में समझौता करवाने के लिए और इनके बीच में बढ़ती हुई कड़वाहट थी, जो नफरत थी, जो घृणा थी, जो ईर्ष्या थी, इन सबको दूर करने के लिए, इन दोनों की इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक नया मुस्लिम धर्म में पाठ निकल के आया, जिसे हम लोग कहते हैं सूफी धर्म, और हम कह सकते हैं इस्लाम। 3 पार्ट में डिवाइड। और ये धर्म बाद में धीरे धीरे इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए एशिया की तरफ बढ़ा, हमारे इधर आया और इस्लाम धर्म का प्रचार। लेकिन भारत में ये तो था इस्लाम, इसकी हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि भारत में मध्यकालीन भारत की शुरुआत कब से। मध्यकालीन भारत की जो शुरुआत मानी जाती है, मैं यहां लिख देता हूं, मध्यकालीन भारत का इतिहास। ये जो माना जाता है, ये माना जाता है 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक का जो समय है, इस समय को हमने मध्यकालीन भारत में रखा। अब बात ये उठती है कि 712 ही क्यों, ये ही क्यों, 700 ही क्यों नहीं, 600 ही क्यों नहीं, 500 ही क्यों नहीं, 1000 ही क्यों नहीं। 1 से लेकर 1000 तक एक मान लेते हैं, 1000 से लेकर 2000 तक 2 मान लेते। ये इसलिए माना जाता है कि अब तक भारत पर जो राज कर रहे थे वो हिंदू शासक राज कर रहे थे। लेकिन 712 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले अरबों ने आक्रमण किया। और ये आक्रमण कब हुआ? 712। और जब ये आक्रमण हुआ, वहीं से मध्यकालीन भारत की शुरुआत। अब हम इस आक्रमण को समझें। देखिए, थोड़ा मैप से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे भारत का ऊपरी हिस्सा है, जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है, हम उसकी बात करें, ठीक है। यहाँ